बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान शुरू होने में बस एक ही महीना रहता है, तो इसीलिए हम रमज़ान की तैयारियां अभी से शुरू कर देते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैंने सारी चीज़ों की शॉपिंग कर ली थी और सारे मसाले, सारी जितनी सब्ज़ियाँ थी वो सारी मैं लेकर आ गई थी। और अब हम इसको स्टोर करेंगे, रखेंगे महीने के लिए, रमज़ान के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पूरी तरीके से समझ में आ सके और आप भी इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते ही। तो ये सारी ड्राई फ्रूट्स थी, गोश्त था, कीमा था, चिकन था, सारी चीज़ें एक साथ ही हम लेकर आ गए थे। और इसके अलावा कुछ फ्रूट्स भी थे। तो फ्रूट्स तो वैसे नॉर्मली अभी के लिए लेकर आए हैं, तो इसको मैं साइड पे कर दूंगी। बाकी जो मैं गोश्त और चिकन और इसके अलावा कीमा जो था उसको मैं किस तरह से स्टोर करूंगी, उसके लिए किस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स बनाऊंगी, तो वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मिर्चों को स्टोर करने की वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत आसानी से स्टोर होती है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फिर हम बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके अलावा कुछ और सब्जियां थे, टिंडे थे, जो बैंगन थे वो सारे थे। तो बैंगन तो पकौड़ों में यूज़ होते हैं, तो इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आगे भी शेयर करती रहूँगी, तो वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा खजूर लिए हैं हमने, बहुत ही प्यारे खजूर है ये और मेरे फेवरेट है, तो हम हर बार यही लेकर आते हैं। तो अब स्टार्टिंग में सिर्फ इसके 2 डब्बे लेकर आते हैं, उसके बाद फिर जब बाद में ये ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद फिर बाकी भी लेकर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं ये। और इसके अलावा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हम लेकर आते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और मैं ये घर पे नहीं बनाती। आप अगर घर पे बनाना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये वाला बहुत अरसे तक चलता है और बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है। और ये कुछ कनौर चिकन क्यूब्स है, तो ये भी बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं, इसलिए मैं ये लेकर आ गई थी। तो अब अपने कीमे को, अपने चिकन को और जो गोश्त थे, जो लेम गोश्त थे, तो इसको हम किस तरह से स्टोर करेंगे उसकी वीडियो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फटाफट से कर दीजिएगा। तो ये सारा गोश्त है, चिकन जो है वो बस एक एक पैकेट में है, तो इसको इसी तरीके से मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया था, इसको मैंने निकाला नहीं था। बस जिस तरह से ये एक एक पैकेट में था उसी तरीके से मैंने इसको रख दिया था। और दूसरी साइड पे ये मैंने इसके जो बड़े बड़े पैकेट्स आते हैं, शॉपिंग बैग्स होती है, उसी को मैंने छोटा छोटा करके इसी में हम अपनी कीमे और गोश्त और चिकन को स्टोर करेंगे। तो ये मैंने एक ले लिया था आपको दिखाने के लिए, इसको इस तरीके से हम कट करेंगे। तो शॉपर का जो लास्ट वाला पार्ट है उसको काट देना है और इसके बाद इसके जो हैंडल्स होते हैं चॉपर के वो भी इससे कट कर देने हैं और फिर इसको मैं मिड में भी कट करूँगी। आपके पास अगर जो जिप लॉक बैग है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली घर में भी इसका ये जुगाड़ लगा सकते हैं कि जो नॉर्मल बैग्स आते हैं उसी को छोटा छोटा करके उसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी 3 हिस्सों में काट देना है, क्योंकि इसमें मैंने कीमे को स्टोर करना है, चिकन को स्टोर करना है, वो मैंने थोड़ा थोड़ा इसके पैकेट्स बनाने हैं। तो इसलिए इसके 3 एक पैकेट्स के मैंने 3 जो है वो पैक्स बना देने हैं और फिर इसको मैं यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है और फिर इसका ये एक बन गया है, उसके बाद फिर दोबारा से इसको फोल्ड करके दोबारा से काट देंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये एक पैकेट से 3 बन गए हैं और ये मैंने एक और भी पहले से काट के रख दिया था। तो अब इसमें हम अपना चिकन बोनलेस वाला और गोश्त और इसके अलावा जो कीमा है वो करेंगे स्टोर। तो ये जो चिकन था, जो हड्डियों वाला था, वो सारा मैंने अलग से रख दिया था फ्रिज में, और अब जो बोनलेस है उसको मैं अलग अलग इस छोटे छोटे पैकेट्स में रख दूँगी। तो बिल्कुल इसी हिसाब से आप ले लें, जिस तरह आप अगर एक दफ़ा में आपको पता लगता है कि आप यूज़ कर सकते हैं तो इसी हिसाब से आप इसके छोटे छोटे पैकेट्स बना सकते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं ये मैंने अलग वाला बैग था उसको मैंने सिर्फ 2 हिस्सों में काट दिया था, तो इसी में मैं इसको स्टोर कर रही हूँ। मैं ऐसे ही स्टोर करती हूँ इसको, मैं इसके लिए कोई जिप लॉक बैग यानी यूज़ नहीं करती, या फिर ऐसे जो छोटे छोटे बैग्स आते हैं इसको यूज़ करती हूँ, इसी में इसको स्टोर करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसी में भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, या जो रीयूजेबल बैग्स है, जिप लॉक बैग्स है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन पैकेट्स में मैं इसलिए इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि ये पैकेट्स पर इसको यूज़ करने के बाद जब ये डिफ्रॉस्ट हो जाते हैं फिर हम इसको फेंक देते हैं, और जो रीयूजेबल है उसको भी फेंक देते हैं। तो इसलिए इसको सेव करने के लिए, रीयूजेबल को बचाने के लिए मैं इस तरीके से करती हूँ, क्योंकि ये बैग जो बड़े बड़े होते हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल में भी नहीं आते और इसी तरीके से इस्तेमाल भी हो जाते हैं और फिर हम इसको फेंक देते हैं, क्योंकि इससे फिर जो
चिकन है और गोश्त है इसका स्मेल भी आता है, तो इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो आप चाहे तो आप इसी तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं रीयूजेबल में। ये मैं एक आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा जो मसाले मैं लेकर आ गई थी तो वो भी ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें हमारे पास ज़ीरे का एक बहुत बड़ा पैकेट है, उसके साथ कोरिएंडर सीड्स है और एन सीड्स है। तो ये सारी जो मेन मसाले हैं, इसके अलावा जो है चिली फ्लेक्स है वो भी इसके नीचे रखे हुए हैं, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्रश चिली फ्लेक्स है। तो ये जो मेन मसाले हैं हम इसको रोस्ट करेंगे और इसके बाद आप चाहे तो आप इसका पाउडर बना दें या फिर इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो नॉर्मल डब्बों वाले मसाले हैं ये तो वैसे ही रमज़ान में ज़्यादातर नहीं यूज़ होते, लेकिन जो नॉर्मल अभी वाले टाइम है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रमज़ान के लिए मैं ये गरम मसाले, ये चिली फ्लेक्स, ये क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर सीड्स, ये सारे मसाले लेकर आ गई थी, क्योंकि ये पकोड़ों में, स्नैक्स में बहुत सारे यूज़ होते हैं। ओरिगानो लेकर आ गई थी, ड्राइड कोरिएंडर, ड्राइड मिंट लेकर आ गई थी। तो ये कुछ मसाले तो वैसे एक्स्ट्रा में लेकर आ गई थी। फ्रूट चाट और चाट के मसाले लेकर आ गई थी, वो रमज़ान में यूज़ होते हैं डेफिनेटली। और फिर इसको अपने हिसाब से डब्बों में स्टोर कर देंगे, तो वो भी मैं आपके साथ बाद में वीडियो शेयर करूंगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और अब हम अपने कीमे को स्टोर करेंगे, तो वो किस तरह करेंगे, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैंने अपना बोनलेस चिकन स्टोर किया है, बिल्कुल उसी तरीके से जो पैकेट्स मैंने बनाए थे उसी में मैं इसको स्टोर करूँगी। तो जिस हिसाब से हम इसको बाद में यूज़ करेंगे उसी हिसाब से इसके पैकेट्स बना देने हैं। तो ये इस तरीके से चम्मच की मदद से मैं ले रही हूँ और इसके पैकेट्स बना रही हूँ। लेकिन वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, क्योंकि अगर मैं पूरा रखती तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाती, तो इसलिए मैं आपके साथ सिर्फ छोटी शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हम इसको स्टोर करेंगे और इस तरीके से इसका एक पैकेट बनाएंगे। तो ये तकरीबन 2 किलो जो है कीमा है और इसके मैंने 10 पैकेट्स बना देने हैं। तो बिल्कुल इसी सेम तरीके से मैंने सारे कर दिए थे और ये मैं आपको भी दिखा रही हूँ जितने पैकेट्स इससे बन चुके थे। तो ये सारे के सारे एक ही साइज़ के मैंने बना दिए थे। आप चाहे तो आप कुछ बड़े कुछ छोटे बना सकते हैं अपने हिसाब से। आपको जितना लगता है कि आप एक दफ़ा में जितना यूज़ करते हैं उसी हिसाब से आप इसको बना दें और फिर स्टोर कर दें। तो इसी तरीके से हम इसको फ्रिज में फ्रीज़ करेंगे, फ्रोज़न बनाएंगे, और जब भी ज़रूरत होगी इसको निकाल कर डिफ्रॉस्ट करेंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे। और अब हम अपने जो गोश्त थे उसको भी उसी तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से मैंने इसको स्टोर कर देना है। तो इसके लिए ब्लू पैकेट थे, तो इसी को मैंने काट कर इस तरीके से बना दिए थे। लेकिन गोश्त जो थे वो बड़े थे, तो इसलिए ये पैकेट जो है मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था, लेकिन फिर भी इसी में मैंने इसको स्टोर कर दिया था। तो बिल्कुल इसी सेम तरीके से बाकी सारे को भी इस तरीके से स्टोर कर देना है। तो इसी तरीके से इसके मिड में रखना है और फिर साइड्स को फोल्ड करके इसको अच्छे से मैंने इसको बांध देना है और फिर इसको बिल्कुल सेम तरीके से हम रखेंगे। और इसी तरीके से इसके 4 जो है पैकेट्स बन गए थे। ये कुछ मैंने इसको वाइट बैग में भी रख दिए थे, तो ये टोटल जो थे वो 6 पैकेट्स इसके बन गए थे। तो अब इनको भी फ्रीज़ करेंगे और जब ज़रूरत होगी फिर डिफ्रोस्ट करने के लिए हम इसको निकाल देंगे। ये बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बग़ैर यूजेबल बैग्स के, बग़ैर जो जिप लॉक बैग्स है उसके बग़ैर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टिप पसंद आया होगा। इसके अलावा मैं आपके साथ पुल्कियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो हम बेसन से तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया था और उसी में नमक ऐड करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून, और 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से जो है इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे। तो अब ये तैयार हो गए। तो आप चाहे तो आप इसको किसी चमचे की मदद से भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से किसी बॉक्स में भी इसको ऐड करके फिर तैयार कर सकते हैं। इसकी डिटेल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल ईच एंड एवरी स्टेप मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब मैंने फ्राइंग पैन ले लेना है और इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करके गर्म करके इसमें इसको ऐड करेंगे। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम बॉक्स से जो है इस तरह ड्रॉप करेंगे और इसमें जाएगा और ये खुद ही फिर पकता जाएगा। और जब ये अच्छे से आपको लगे कि गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो फिर आपने इसको निकाल देना है और टिश्यू बिछा के उसके ऊपर आपने इसको रख देना है, ताकि इससे जो एक्सेस ऑयल है वो अच्छे से टिश्यू एब्जॉर्ब कर सके और ये अच्छे से ड्राई से क्रिस्पी से तैयार हो सके। तो इस तरीके से आप फिर बड़े वाली भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, आप इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसकी डिटेल वीडियो आप जाकर, अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रही तो आप डिटेल वीडियो में जाकर देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर की है। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे फिर इसके बाद हम इसको जिप लॉक बैग में ऐड करके इसको स्टोर कर देंगे तकरीबन 1 मंथ के लिए।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी तरीके से मैं आपके साथ और भी रमज़ान सीरीज़ शेयर करती रहूँगी। तो ये हमारी पहली वीडियो थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, ज़बरदस्त से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।